दोस्तों आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको बचत खाता भी बोलते हैं, वो आम जनता अपने लिए खुलवाती है। इसमें आप कितने भी टाइम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मनी विड्रॉल करने के लिए, पैसे निकासी के लिए इसकी सीमाएँ होती हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से 6% के बीच में होता है। यह आरडी और एफडी से कम होता है और करंट अकाउंट से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम बैंक में इसमें मिनिमम बैलेंस अमाउंट रखना पड़ता है और मिनिमम बैलेंस अमाउंट नहीं रखने पर इसमें चार्ज पड़ता है। इसमें आप एटीएम की सुविधा ले सकते हैं, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं, जिससे कि बैंक खुला नहीं होने पर आप पैसे की निकासी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। इसमें पासबुक लेकर के आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने पूरे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे खाते की, जो कि करंट अकाउंट है। यह खाता बिजनेसमैन, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और अदर बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए खोला जाता है। इसमें कोई लिमिटेशन या सीमाएं नहीं होती हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन निकासी व जमा कर सकते हैं। इसी वजह से बिजनेसमैन इस खाते को लेते हैं। इस खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, यानी कि आप इसको एक तरीके से लोन भी कह सकते हैं। सपोज़ करो आपके पास जीरो बैलेंस है और आपको एक दिन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे करके 1 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं बैंक मैनेजर या बैंक की अप्रूवल पर। इसमें किसी भी तरीके का ब्याज या इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, जो कि है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें डिपॉजिटर को हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है। सपोज़ कर लो 1,000 रुपये, तो उसकी आरडी 1,000 रुपये की मानी जाएगी और उसको हर महीने 1,000 के रूप में इंस्टॉलमेंट की तरह जमा करना पड़ेगा। आरडी 6 महीने से लेकर के 120 महीने यानी कि 10 साल के लिए खोली जा सकती है। इसमें बचत खाते के मुकाबले ज़्यादा ब्याज दर होती है और लगभग फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही रहती है। अगर आप इसको समय से पहले बंद कर देते हैं तो इसमें पेनल्टी लगती है और जो अमाउंट आपको मैच्योरिटी में मिलने वाला होता है उससे कम ही मिलता है। आरडी को आप अपने हिसाब से कभी भी बंद करा सकते हैं, मगर उसमें बस पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। इसमें अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर एक बारी में एक मुश्त पैसा जमा करता है एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए कुछ धनराशि जमा करनी पड़ती है और समय के अंत में यानी कि साल के अंत में आपको पूरा मैच्योर्ड अमाउंट मिलता है। और एफडी में जमा पैसा पूरा एक मुश्त निकालना पड़ता है। एफडी में आरडी और सेविंग बैंक या करंट अकाउंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। इसमें बैंक में समय समय पर इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए अलग इंटरेस्ट रेट होगा, 2 साल के लिए अलग इंटरेस्ट रेट होगा। बैंक 1 साल से पहले या समय से पहले एफडी को तोड़ने पर उसमें पीनल चार्जेस लगाता है और मैच्योरिटी के बाद यानी कि एफडी का टाइम पीरियड होने के बाद डिपॉजिटर को पूरा अमाउंट मिलता है।